स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। आपका खजाना खाली। केजरीवाल ने अपनी खाली जेब जनता को दिखा दी है। चुनाव खत्म तो पैसा भी खत्म। केजरीवाल का कहना है कि पार्टी के पास जनता को जो पैसा आया वो जनता में ही लग गया। एक मुख्यमंत्री जनता के सामने पैसे का रोना रो रहा है और यही कह रहा है कि 10 का नोट पार्टी के नाम दे दो बाबू। सियासत के हुनरमंद केजरीवाल की ये जनता से जुड़ने की कोई नई नीति है या फिर वाकई ईमानदार कोशिश? विरोधियों को केजरीवाल पर रत्ती भर एतबार नहीं। जो लीक से हटकर करे वो आप है, जो चुनाव में चमत्कार करे वो आप है। खाली जेबें दिखाकर जनता को तकदीर बनाकर राज गद्दी पर बैठने का सपना किसी ने साकार किया तो वो आप है। केजरीवाल ने चुन चुन कर जनता को जोड़ा है। जीत अंत में सच्चाई की होगी, जनता की होगी, भगवान की होगी। ईमानदारी का ढोल बजाकर जन जन के काम आने का राग अलाप कर फिर विश्वास की ओट में केजरीवाल ने वोट लूटे तो फिर न कांग्रेस बची और न बीजेपी। सत्ता के सिंहासन पर 5 साल के लिए बैठ गए केजरीवाल। मुख्यमंत्री की गद्दी मिल गई और सत्ता के संघर्ष को मुकाम भी। जनता के पैसे से मुख्यमंत्री जनता का बन गया। बात जो बड़ी है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि वक्त को भांपने में और मौका भुनाने में केजरीवाल वाकई बेहद समझदार है। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पैसे की छेड़ी है, जनता के एहसान की छेड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि केजरीवाल ये तमाम तरह की बातें कर क्यों रहे हैं, आखिर इन सब का मतलब क्या है? तो सुन लीजिए, केजरीवाल वो कह रहे हैं जिस पर शायद आप यकीन भी ना करें। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए पैसा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। सरकार बन एक मुख्यमंत्री मांग रहा है पैसा। खर्च हो गया आपका पैसा। चुनाव खत्म, पैसा भी खत्म। केजरीवाल की जनता से पुकार, आपके खजाने में डालो पैसा। जी हाँ, यकीन कर पाना मुश्किल है। राजधानी का मुख्यमंत्री होते हुए भी केजरीवाल की पार्टी के पास पैसा क्यों नहीं है? जी हाँ, यही तो खुद केजरीवाल भी कह रहे हैं। जनता को खुद अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन केजरीवाल इसमें ईमानदारी की दलील पिरो रहे हैं। जी हाँ, केजरीवाल का कहना है कि चुनाव में चंदा जनता ने इकट्ठा करके आपके कोटे में डाला था। अब वो पैसा खत्म हो चुका है। पार्टी चलानी है, लिहाजा जनता से कम एक 10 रुपए के नोट की गुहार है। केजरीवाल मांग रहे हैं 10 रुपए। जनता की जेब से 10 रुपए की गुहार। जनता के पैसे से चलेगी आप? केजरीवाल पार्टी का खजाना खाली बता रहे हैं और जनता को ईमानदारी की दलील देकर चंदा देने के लिए गुहार कर रहे हैं, लेकिन विरोधी इसके पीछे जनता के टूटते विश्वास और आपके अनाप शनाप खर्चों से जोड़ रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि पिछले चुनाव में आपने कितना चंदा जुटाया था और अब पार्टी के लिए नए चंदे की उगाही का जिम्मा आप में किसको दिया गया है। आखिर आपका चंदा जुटाने का मकसद क्या है? साथ ही ये भी बताएंगे कि पार्टी दिल्ली के अलावा कहां-कहां से चंदा जुटाने की योजना बना रही है। लेकिन केजरीवाल का ये मास्टर प्लान विरोधियों को अखर भी रहा है और खटक भी रहा है। आम आदमी पार्टी की फंड की गुहार इस वक्त विरोधी पार्टियों के निशाने पर है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के कई नेता आने वाले दिनों में एक से एक कैंपेन करते नजर आएंगे ताकि जनता पार्टी के फंड के तहखाने को बढ़ा सके। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पिछली बार की तरह इस बार आम आदमी पार्टी जनता से फंड जुटाने में कितनी कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में आपकी सरकार तो बन गई, लेकिन पार्टी के पास चंदे की किल्लत हो गई। लगातार चंदे में गिरावट का सिलसिला जारी है और अब केजरीवाल खजाने का लेखा जोखा लेकर आए हैं। कोशिश शुरू हुई तो 14 जुलाई को 388 लोगों ने आपके नाम 4,64,000
676 रुपए का चंदा भेज दिया। आपका खजाना बढ़ाने की जिम्मेदारी कुमार विश्वास के कंधों पर है और आपको नंबर 1 का पैसा देने की गुहार है। चंदा चुन चुन कर आपने 67 सीटें जीत ली और अब पार्टी का खजाना फिर खाली है। जनता से चंदा जुटाने की मुहिम केजरीवाल ने शुरू कर दी है और जिम्मेदारी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और अलका लांबा पर है। सब लोगों से अपील है, चंदा जुटाने के लिए कॉफी विद केजरीवाल भी हो गया, लेकिन अब केजरीवाल ने पार्टी की फंडिंग के लिए कौन सा फंडा निकाला है, बात उस पर भी होगी। लेकिन केजरीवाल ने घोषित कर दिया है कि आपके लिए चंदा जुटाने की जिम्मेदारी कुमार विश्वास की है और उनके साथ रहेंगी पार्टी की नेता अलका लांबा। हम आपको चंदा जुटाने का पूरा मास्टर प्लान बताए उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस वक्त पार्टी के खाते में कितनी रकम बची है। तो सुनिए, आपके खाते में बचा है 25 लाख का फंड। अब पार्टी फिर से जुटाना चाहती है फंड। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और भुवनेश्वर में मुहिम। इस बार आपने चंदा जुटाने के लिए फंडा तकरीबन पुराना ही रखा है, बस अंतर यह है कि केजरीवाल उसमें शामिल नहीं होंगे। पार्टी पिछली बार की तरह मुंबई, पुणे, बेंगलोर और भुवनेश्वर में चाय, लंच और डिनर पार्टी आयोजित करेगी और इन शहरों में कुमार विश्वास अलका लांबा के साथ दौरा करेंगे और फंड जुटाएंगे। तो साथ ही पार्टी फिर से एनआरआई के साथ जुड़ेगी। हम आपको बता दें, आपने पिछली बार चंदा देने के लिए एनआरआई को थैंक यू ईमेल भी भेजा था। इस बार कुमार विश्वास की अगुवाई में एक एनआरआई से $10 का चंदा देने की गुजारिश की जाएगी। आपके नए प्लान में इस बार बिहार, पंजाब, गुजरात और केरल भी शामिल है। इन सब के अलावा पार्टी काडर एक आपका दान नाम से फॉर्म भी जारी कर सकता है, जिसके जरिए आपको 20,000 रुपए का चंदा दिया जा सकता है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ मुझे भी उस टीम में मौका दिया है कि हम लोग जो है एनआरआई फंडिंग जो है या पूरे देश में जो कार्यकर्ता हैं हमारे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कार्यक्रम खासतौर से सरकार जो है दिल्ली सरकार ला रही है, वो लोगों तक पहुंच पाए। दिल्ली की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद आपके हौसले बुलंद हैं, लिहाजा पार्टी अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपना दायरा बढ़ाने का प्लान बना चुकी है और चंदा जुटाने की मुहिम भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली में आपने केजरीवाल की मार्केटिंग से लेकर आप सरकार के कामकाज का बखान भी शुरू कर दिया है। टीवी, रेडियो पर विज्ञापनों से लेकर होर्डिंग और पोस्टरों में केजरीवाल शाइनिंग योजना चालू है। इसलिए पार्टी का पैसा जुटाना विरोधियों को खटक रहा है और आरोपों का सिलसिला चल पड़ा है। चुनावों के दौरान आपने 20 करोड़ चंदे की उगाही की थी, जबकि साल 2014 में केजरीवाल ने फंड के लिए दिल्ली, मुंबई में 20,000 की थाली रखी थी और केजरीवाल के साथ कॉफी पीने और सेल्फी खिंचवाने के लिए 10,000 रुपए रखे थे। इस तरह से पार्टी ने अच्छा खासा फंड इकट्ठा किया था। कुछ पार्टीज को पैसा अंडर टेबल मिल जाता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने दे देते हैं और कुछ पार्टीज ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता से पैसा लेती हैं। केजरीवाल एक तरफ पार्टी का खजाना खाली बता रहे हैं, दूसरी तरफ ईमानदारी का हवाला दे रहे हैं। सियासत को बारीकी से समझने वाले यही कहते हैं कि केजरीवाल जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं। केजरीवाल की इस अपील का टाइमिंग बड़ा मायने रखता है, क्योंकि ये अपील तब आई है जब केजरीवाल और उनकी पार्टी दोनों विवादों में फंसी हुई। इसलिए ये इमोशनल अपील पहली नजर में ऐसा जरूर एहसास दिलाती हो कि ये सब कुछ फंड जुटाने के लिए किया गया हो, लेकिन वाकई है कुछ और ही बात, और वो ये कि जो पब्लिक से कनेक्ट टूट गया था उसको जोड़ने की कवायद है। कैमरामैन दिनेश लाल और पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस की भी हो गई ठंडी जेब, जेब कांग्रेस की भी ठंडी हो गई है। दिल्ली और केंद्र में हारी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही चंदा जुटा रही है, तो यह भी कह रही है कि जनता का दान भी मिल जाए, कोई बात नहीं। ये दो पार्टियों की तस्वीरें। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद आपकी जेब खाली हुई है और केंद्र और दिल्ली में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस की जेब ठंडी पड़ी है। जी हां, दोनों चंदा मांग रहे हैं। आप जनता से और कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं, सदस्यों, विधायकों और सांसदों से। वैसे तो सियासी पार्टियों की चंदा मांगने की परंपरा पुरानी है, लेकिन सत्ता गंवाने के बाद जेब कांग्रेस की खाली हो रही है
और चंदा जुटाने के लिए पार्टी की तरफ से सभी प्रदेश अध्यक्षों नेताओं को खत खजांची की ओर से भेजा जा चुका है। इस खत में कहा गया है कि सभी कांग्रेस के नेताओं को सालाना 250 रुपए देने होंगे, पार्टी सदस्य को सालाना 600 रुपए देने होंगे, सभी सांसदों और विधायकों को 1 महीने की तनख्वाह देनी होगी, साथ ही सभी सांसदों को लाख रुपए अलग से भी देने होंगे। कांग्रेस पार्टी में हमेशा जो हमारे पदाधिकारी रहे हैं, जैसे जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, जब हम सत्ता में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनसे मंथली पैसा लिया जाता है पार्टी के कार्यों के लिए। इसके अलावा कांग्रेस कॉर्पोरेट्स के चंदे के अलावा आम जनता के चंदे को भी तरजीह देगी। तो पार्टी ने ऐलान ये भी कर दिया है कि अब खर्चों में कटौती होगी। कहते हैं चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, इसीलिए उस वक्त भला चंदा इकट्ठा करने में क्या दिक्कत, लेकिन जब सियासी सूरज डूबता है तब चंदा इकट्ठा करने में परेशानियां आना लाजमी है। कुछ यही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है। दिल्ली से कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। मोदी राज में बीजेपी मालामाल। आप और कांग्रेस भले ही हाथ फैला रहे हो, लेकिन बीजेपी का खजाना फुल है। मोदी राज में बीजेपी मालामाल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त सियासी पार्टियों में सत्ताधारी बीजेपी मालामाल है। सूत्रों की माने तो बीजेपी पर जमकर चंदा बरस रहा है। पार्टी का खजाना भरा हुआ है, कॉर्पोरेट से लेकर सांसद, विधायकों और मेयरों की जेब से। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने इसका ब्यौरा नहीं दिया है कि सरकार बनने के बाद उसके खजाने में कितना फंड है, पार्टी की माली हालात कितनी तगड़ी है। इसके लिए बीजेपी ने 7 जुलाई को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने ITR फाइल करने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा है। जहां तक बीजेपी के पार्टी फंड इकट्ठा करने की बात है, तो पार्टी का खजाना आजीवन सहयोग निधि से लेकर पार्टी के सदस्यों तक, सांसदों और विधायकों की जेब से लेकर कॉर्पोरेट फंडिंग से भर रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो प्रचार के दौरान चंदे के रूप में 1 नोट जरूर लें। बीजेपी की ये फंडिंग नीति किसी हद तक कामयाब भी हुई। चंदे के लिए दर दर गई बीजेपी सत्ता में आई, तो अब मोदी राज में पार्टी के खजाने में कोई कमी नहीं है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।